आबू धाबी के हाईटेक शहर मजदर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदूषण रहित जीरो कार्बन शहर की तकनीकों का लिया जायजा। मजदर में प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्ट्रिक कार की सवारी की, ट्वीट किया, भारत में पीआरटी के बारे में सुना था लेकिन पीआरटी यानी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट के बारे में यहां आकर जाना। मजदर में सोलर पावर के इस्तेमाल से होते हैं ज्यादातर काम। नरेंद्र मोदी ने तमाम सुविधाओं को देखकर लिखा, विज्ञान ही जीवन है। मजदर में भी दिखे मोदी के दीवाने, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवाने की लगी होड़। करीब 1:30 बजे नरेंद्र मोदी और यूएई के शहजादे जायद अल नहायन के बीच होगी द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता। कई अहम मुद्दों पर यहां पर होगी बातचीत। अबू धाबी के मजदर में प्रधानमंत्री मोदी के उद्योगपतियों के साथ बैठक, आपसी रिश्तों में आ रही मुश्किलों को दूर करने का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अबू धाबी के लिए विमान सेवाओं की कमी नहीं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री के आने में लग गए 34 साल। अबू धाबी मिलकर एशिया को बना सकते हैं मजबूत, संभावनाओं की तलाश के लिए वाणिज्य मंत्री करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, निवेशकों के लिए बड़ा मौका, भारत अगले 7 साल में बनना चाहता है 5 करोड़ सस्ते घर बनाने का लक्ष्य। अबू धाबी की तकनीकी क्षमता से बेहद प्रभावित हुए मोदी, कहा, अगर भारत को मिले तकनीकी सहायता तो व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री के दौरे में भारत का मिशन दाऊद, सूत्रों के अनुसार दुबई में मौजूद दाऊद की संपत्ति जब्त करने को कहेगा भारत। सूत्रों की खबर, दुबई में मौजूद दाऊद की संपत्ति का पूरा ब्यौरा लेकर यूएई गए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। आहिस्ता के पास डॉजियर की कॉपी। 2 दिन के दौरे पर यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली बड़ी कामयाबी। यूएई सरकार ने अबू धाबी मंदिर निर्माण के लिए जमीन मुहैया कराने का दिया फैसला। दुबई में 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के प्रधानमंत्री के बीच होगी औपचारिक बातचीत। रात 9 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारतीय समुदाय को करेंगे मोदी संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए करीब 50,000 लोगों ने पहले से ही बुक करा रखी हैं अपनी सीटें। सीमा पर फिर सीजफायर का उल्लंघन, पुंछ सेक्टर के शोजिया में बीती रात से सुबह तक लगातार फायरिंग। हमीरपुर में भी सरहद पार से फायरिंग, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में भी सरहद पार से फायरिंग, दहशत में हैं बालाकोट के लोग। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग, रक्षा मंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। एलओसी पर सीमा पार से हो रही गोलीबारी पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने उल्टा भारत को ठहराया कसूरवार। विदेश मंत्रालय ने बासित को किया था तलब। सरहद पर सीज फायर उल्लंघन को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ट्वीट। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। 14 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में पाकिस्तान का झंडा फहराने का आरोप। उधमपुर हमले के आतंकवादी नवेद की अदालत में पेशी, दिल्ली के पटियाला हाउस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उधमपुर हमले के दौरान जिंदा पकड़ा गया था आतंकवादी नवेद, फिलहाल एनआईए की हिरासत में है नवेद। चारा घोटाले में आरोपी लालू यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एफआईआर से कुछ आरोपों को हटाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका। कोयला घोटाले के आरोपी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दाखिल की याचिका, मनमोहन सिंह और नवीन जिंदल को शामिल करने की अपील। ईडी के आरोपी ललित मोदी की बढ़ने लगी मुश्किलें, सिंगापुर में सील किए गए 2 खाते। विज्ञापन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस, कई राज्यों में सरकारी विज्ञापनों में एडवाइजरी का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश की सेवा नहीं लग सकती, किसी और की तस्वीर मॉनिटरिंग के लिए सरकार बनाए 3 सदस्यों का पैनल। 1 रैंक 1 पेंशन पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में दी प्रधानमंत्री मोदी को सलाह, तत्काल उचित कदम उठाने की जरूरत। सामना में लिखा, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में इन सैनिकों का बड़ा योगदान, उम्मीदवारी की घोषणा के बाद 15 सितंबर 2013 को किया था वादा। 1 रैंक 1 पेंशन पर तेज हुआ पूर्व फौजियों का आंदोलन, आमरण अनशन पर बैठे।
सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी में उठे असंतोष के स्वर। पटना में जिला अध्यक्षों के सम्मेलन में रघुवंश प्रसाद सिंह ने कम सीट मिलने पर जताई नाराजगी। 10 रुपए देकर 100 रुपए का नोट लेने जैसा बंटवारा बताया। बॉलीवुड के गायक अरिजीत सिंह को मिली धमकी। गैंगस्टर रवि पुजारी के खिलाफ शिकायत दर्ज। गैंगस्टर ने अरिजीत सिंह के पीए को किया था फोन। 5 करोड़ रुपए की मांगी फिरौती। शिकायत के अनुसार 3 अगस्त को आया था फोन। कैश नहीं दे पाने पर शो करने की रखी मांग। राधे मां की नहीं थम रही मुश्किलें। दहेज के लिए उकसाने के केस में मुंबई पुलिस फिर कर सकती है पूछताछ। विवादों में घिरे राधे मां के समर्थन में आए कई हिंदू संगठन। हिंदू महासभा, विश्व हिंदू वीर सेना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेंगी बचाव। कोलकाता में 5 संदिग्ध श्रीलंकाई गिरफ्तार। 24 अगस्त तक पुलिस कस्टडी। यूपी के हापुड़ में पुलिस वाले का हंगामा। नशे में धुत होकर रेलवे स्टेशन पर किया बवाल। यूपी के मेरठ में फौजी हत्याकांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने फौजी की ले ली थी जान। यूपी सरकार ने मृतक फौजी के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। फौजी वेद मित्र के चाचा ने यूपी सरकार के रवैये पर जताया संतोष। फौजी की जान की कीमत बस 10 लाख रुपए। राजस्थान के माउंट आबू में जोरदार बारिश। मौसम का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। इंदौर के खरगोन में चोरल नदी में डूबे 3 युवक पार्टी करने के लिए नदी के तट पर पहुंचे थे। नहाने के दौरान तेज बहाव में बह गए। गोताखोरों की ली जा रही है मदद। राजस्थान के बाड़मेर में बनी बाढ़ मुसीबत। डोली बांध टूटने से अरबा गांव में पानी की आशंका। डोली बांध के पानी को प्रदूषित मानते हैं अरबा गांव के लोग। गांव में पानी आने पर खून खराबे की धमकी। भारी पुलिस बल तैनात। आंध्र प्रदेश में जोरदार बारिश। तिरुपति वेंकटेश मंदिर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को परेशानी। दिल्ली की तर्ज पर अब लखनऊ वासियों को भी मुफ्त वाईफाई की सुविधा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हजरतगंज इलाके में फ्री वाईफाई देने की बात कही। 20 मिनट तक ही फ्री वाईफाई का कर सकेंगे इस्तेमाल। इसके बाद वाईफाई इस्तेमाल करने पर चुकानी होगी राशि। अखिलेश सरकार की योजना। लखनऊ देश का पहला फ्री वाईफाई शहर। यूपी के कानपुर में फैली रहस्यमय बीमारी। 2 और लोगों की जान। कल 3 लोगों की हुई थी मौत। करीब 500 लोग तेज बुखार और सरदर्द की बीमारी से प्रभावित। कई अस्पतालों में भर्ती हैं लोग। इम्फाल में छात्रों ने किया प्रदर्शन। इनर लाइन परमिट सिस्टम का कर रहे हैं विरोध। पुलिस ने 5 छात्रों को लिया हिरासत में। यूपी में हाथरस के मानिकपुर इलाके में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प। जमकर फायरिंग। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने चलाई गोली। हाथरस फायरिंग में एक शख्स गोली लगने से घायल। अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती। पैसे के लेन देन में दुकानदार ने कुछ युवकों की बहस के बाद पिटाई की। बढ़ा विवाद। पुलिस पर हंगामा करने वालों पर जमकर पथराव किया। बिहार में नीतीश के सुशासन की खुली पोल। न्याय के लिए बच्चों के साथ डीएम आवास पर धरने पर बैठी महिला को जबरन पुलिस ने हटाया। नहीं सुनी फरियाद। पटना के कंकड़बाग इलाके में रहने वाली शिल्पी दबंगों के अत्याचार से परेशान। शिल्पी का मकान और जमीन हड़पना चाहते हैं दबंग। हिमाचल प्रदेश के नाहन में पुलिस ने बरामद की बड़ी मात्रा में विस्फोटक। 3 गिरफ्तार। नाहन में पुलिस ने करीब 3000 जिंदा कारतूस, 4 अवैध असलह भी बरामद किए। मुंबई के पनवेल के रेलवे ट्रैक पर मिला कस्टम अफसर ऋषि रंजन का शव। खुदकुशी का शक। सिगरेट की तस्करी के आरोप में 15 दिन पहले कर दिए गए थे सस्पेंड। कस्टम ऑफिसर ऋषि रंजन की महज 4 महीने पहले हुई थी शादी। सिगरेट आयात की जांच केस से जुड़े होने पर आत्महत्या पर उठे गंभीर सवाल। सूरत में संघ प्रमुख मोहन भागवत को उपहार में मिली गीता की अनोखी पुस्तक। पूरी गीता सुनहरी स्याही से लिखी गई है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अनोखा संग्रहालय। इकट्ठा की जाती हैं कीड़ों की प्रजातियां। म्यूजियम में 1 लाख से ज्यादा कीट पतंगे। आंध्र प्रदेश के वाइजैग में समुद्र तट पर स्वच्छता मिशन। स्वच्छता दिवस समारोह के बाद फैली गंदगी को साफ करने की मुहिम।
शिरडी में साईं के दरबार में मशहूर गायक सुखविंदर सिंह ने गाया गाना। भक्ति भाव में जमकर झूमे साईं के भक्त। प्रशंसकों की फरमाइश पर सुखविंदर ने भजन के साथ ही छैया छैया जय हो जैसे गाने भी गाए। आगरा में ताजमहल ने बनाया एक और रिकॉर्ड, अपना ट्विटर अकाउंट रखने वाली पहली ऐतिहासिक इमारत। इम्फाल के 14 साल के पूनम के लिए गौरवपूर्ण अवसर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में होंगे शामिल। विशाखापट्टनम के बीच पर स्वच्छता अभियान की धूम, 1000 लोग हुए शामिल। हरियाणा की रेवाड़ी की रहने वाली रेखा ने हासिल की बड़ी कामयाबी, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर पूरी की चढ़ाई। करीब 5800 मीटर की ऊंचाई वाली किलिंजारो के शिखर पर पहुंची रेखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर दिखाया पोस्टर। चेन्नई में शराबबंदी की मांग जारी, कई संगठनों का प्रदर्शन। 21 पैसे कमजोर हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹65.21। दिल्ली एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप रैली में मलेशिया राउंड में भी टीम एमआरएफ ने मारी बाजी, 56 सेकंड्स की बढ़त के साथ बनी चैंपियन। 24 साल के पॉल स्टाइडमैन ने को ड्राइवर एमएल के साथ मिलकर हासिल किया चैंपियन बनने का गौरव। रफ टफ ट्रैक पर शानदार ड्राइविंग का नमूना पेश किया। एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप रैली दूसरे स्थान पर रही टीएमआरएफ। गौरव गिल ग्लेन मैक्यून की जोड़ी ने दिखाई शानदार रेस। जापान चीन में होगा एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप रैली का अगला राउंड, अभी 2 राउंड हैं बाकी। रैली की ओवरऑल टैली में पॉइंट्स में सबसे आगे, बढ़त बरकरार रखना बड़ी चुनौती। गौरव गिल से मिल रही है उन्हें कड़ी टक्कर। चेन्नई में शराबबंदी की मांग जारी, कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। $21 पैसे कमजोर हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹65.21 हुई। मुरादाबाद में हरियाली तीज की धूम, महिलाओं ने डाले झूले। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में जुटे श्रद्धालु, सावन के सोमवार पर की पूजा। मथुरा के शिव मंदिरों में भी भीड़, भक्तों का लगा तांता। आज सावन का तीसरा सोमवार, देवघर के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। इससे पहले के सोमवार के दिन हुए हादसे को देखते हुए सुरक्षा के चौकस इंतजाम, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। भोले की नगरी वाराणसी में सोमवार की धूम, जल चढ़ाने पहुंचे भक्त। सोमवार के तीसरे सोमवार को उज्जैन में पूजा, महाकाल की भस्म आरती। मंदिर के पट खुलने के बाद बाबा का दूध दही पंचामृत से स्नान, सुबह 3 बजे खुले कपाट।